जब मैं ह्यूमैनिटी की जड़ों के बारे में सोचता हूं तो इथियोपिया हमेशा स्टैंड आउट करता है। यह सिर्फ एक कंट्री नहीं है, यह सिविलाइजेशन का क्रेडल है जिसकी कहानियां लाखों साल पुरानी है। चलो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस के सबसे पुराने एंसेस्टर्स इथियोपिया की जमीन पर चले थे? एवॉश वैली में आर्कियोलॉजिस्ट्स को लूसी मिली थी, एक 3.2 मिलियन साल पुराना स्केलेटन। वह सिर्फ पुरानी हड्डियों का ढेर नहीं है, वह हमारी ओरिजिन से सीधा कनेक्शन है। इस बात का प्रूफ है कि इंसानों ने इस जमीन को शुरू से ही अपना घर कहा है। अब एंशिएंट टाइम्स पर आते हैं और आपको एक्सुमाइट एम्पायर मिलेगा, जो 1st से 10th सेंचुरी सीई तक एक ट्रेडिंग पावर हाउस था। यह किंगडम सिर्फ रीजनल बिजनेस नहीं कर रहा था, इसने रोम, इंडिया और भी बहुत कुछ के साथ ट्रेड किया। सोचिए, गोल्ड, आइवरी और स्पाइसेस इसके मार्केट से फ्लो होते थे। यहाँ एक और अमेजिंग चीज हुई, इथियोपिया दुनिया के पहले प्लेसेस में से एक था जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। 4th सेंचुरी में किंग इजाना के अंडर क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन बन गई। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी देश की आइडेंटिटी को शेप करती है, और लालीबेला में वो रॉक कट चर्चेस 12th सेंचुरी में बने, वे फेथ और प्योर आर्किटेक्चरल जीनियस का टेस्टमेंट है। इथियोपिया की रॉयल लेगेसी भी उतनी ही फैसिनेटिंग है। सेंचुरीज तक इस पर पावरफुल डायनेस्टीज ने राज किया, खासकर सेमिटिक एबिसिनियंस, अम्हारा और टिग्रायन लोग। लेकिन इस्लाम ने भी अपनी छाप छोड़ी। निगाश में दुनिया की सबसे पुरानी मुस्लिम सेटलमेंट और हारर शहर इस्लामिक कल्चर और आर्किटेक्चर का सेंटर बनकर चमका। क्या चीज सच में यूनिक है? इथियोपिया कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। जब यूरोपियन पावर्स अफ्रीका में फैल रहे थे, इथियोपिया ने अपनी जमीन पर डटा रहा। फेमस तौर पर 1896 में बैटल ऑफ एडीडब्ल्यूए में इटली को हराया। ऑफ कोर्स जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं रही है। 20th सेंचुरी में पॉलिटिकल अपहीवल, मोनार्की का अंत और नई गवर्नमेंट्स आई। हाल ही में एथनिक और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे टाइग्रे क्राइसिस ने नेशन की यूनिटी को टेस्ट किया है। लेकिन इन सब के बावजूद इथियोपिया की स्पिरिट बनी हुई है। आज यह अफ्रीका का दूसरा सबसे पॉपुलस कंट्री है, जो अपने यूनिक कैलेंडर 13 मंथ्स और अपनी रिच टेपेस्ट्री ऑफ कल्चर्स के लिए फेमस है। एंशिएंट रूइंस से लेकर सिमियन माउंटेन्स जैसी स्पेक्टेक्युलर नेचर तक, इथियोपिया ह्यूमैनिटी की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कहानियों का एक लिविंग ब्रीदिंग म्यूजियम बना हुआ है। तो अगली बार जब आप अफ्रीका के हिस्ट्री के बारे में सोचें, याद रखिए, इथियोपिया सिर्फ स्टोरी का हिस्सा नहीं है, ये वो जगह है जहां स्टोरी शुरू होती है।